गवादर में कोस्टल हाईवे पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान के मुताबिक वाकया कलमत के मकाम पर पेश आया। फायरिंग के वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ। कराची में डंपर और वाटर टैंकर बेलगाम, रोकने वाला कोई नहीं। मंगोपीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार कुचल दिया। हाफिज इब्राहिम की 27वीं शब को तरावी मुकम्मल होना थी। टैंकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसे के खिलाफ इलाका मकीनों का नया नाजुबाद के करीब एहतजाज। मलीर में मियाँ बीवी और बच्चे को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। अदालत ने कहा हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां इजाजत थी या नहीं। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज। वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी रात गए मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान पहुंच गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की कब्रों पर फातिहा खानी। मरहूमीन के घर पहुंचकर सोगवारों से ताज़ियत की। लवाहिकीन को हर मौके पर आवाज उठाने की यकीन दहानी कराई। कहते हैं ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते हादसात नहीं रुकेंगे। मेरे आवाज उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है, इख्तियारात याद दिलाए जाते हैं। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। ये मेरे लोग, मेरा शहर है। कराची के बाद डंपर गर्दी लाड़काना तक पहुंच गए। शहर में एक ही डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक और खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी की रिहायशी मौके पर जांबहक 4 रोज कबल इसी डंपर ने ईद शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिली को कुचल दिया था। हादसे में मां, बेटा, बेटी जांबहक और वालिद जख्मी हुआ था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। उसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने आज खातून को कुचल डाला। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF के हदफ से ज्यादा टैक्स जमा किया। आलमी इदारे के लोग हैरान परेशान थे। ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। IMF ने टैक्स कलेक्शन का हदफ कम करने की पेशकश की। मैंने मना कर दिया। अगर मान जाता तो जितना काम हो रहा है सब रुक जाता। टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 16 सार्फिन पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वजीरों ने भी मुखालफत की। काबीना में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर न हो सकी। नई पॉलिसी में सार्फिन से 10 रुपए यूनिट में बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। एलामी में बताया गया, शराकतदारों से मशवरे के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वजीर अवैस लगारी को नेट मीटरिंग टैरिफ पर कड़ी तनकीद का सामना। शिबली फराज ने कहा, अब 10 रुपए की बिजली खरीद कर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपए जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब कह रहे हैं कि अरबों रुपए का बोझ बढ़ गया। क्या ये नाअहली नहीं? वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले, अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे, फिर मुझे ही मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 15 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे।
कमेटी अखबारों की वापसी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लेगी। कमेटी सऊदी अरब में भीख मांगने का सद्देबाब करेगी। सूबाई सतह पर FPR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी नकाइस की निशानदेही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, दूसरी उनकी सीनियर लीडरशिप थी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस होगा, उसके ऊपर अमल होगा। नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है, जैसा पीपल्स पार्टी कहेगी हुकूमत वैसे कर लेगी। नहरों के मसले पर सिंध में जो खला बन रहा है, पीपल्स पार्टी को इसको खत्म करना चाहिए। PP सियासी जमात है, यकीनन वो किसी दूसरी जमात को अपनी जगह नहीं लेने देगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी तो कोई और ले जाएगा। मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर जिद और तसादुम की सूरत हाल होगी। हुकूमत का आज से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है जाफर एक्सप्रेस आज से पेशावर क्वेटा, जुम्मे को क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बुलान एक्सप्रेस पहले 2 दिन चलती थी, अब पूरे हफ्ते चलेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी। दहशतगर्द मुल्क के अंदर हों या बाहर, उनका पीछा करके मारेंगे। अमेरिका की कौमी सलामती सदर ट्रंप की मौजूदगी में महफूज हाथों में है। ट्रंप के इख्तिदार संभालने के बाद से अमेरिका में खरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। सदर ट्रंप मुल्कों पर आए टैरिफ से मुताल्लिक आज अमरीकियों को एतमाद मिलेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुफिया मालूमात का चर्चा करने वाले सहाफी और दीगर डेमोक्रेट पार्टी के आलाकार हैं। ये वही सहाफी हैं जिन्होंने इराक में तबाहकुन हथियारों की झूठी खबरें दी थी। हौजियों के खिलाफ कामयाब फौजी कार्रवाई की गई। हौजियों ने अमरीकी बहरी जहाजों समेत कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से बातचीत, कहा चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत है, हमें बहुत कुछ सीखना है, मुस्तकबिल के लिए हम टेक्निकल मदद चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा पाकिस्तानी बुनियादी इक़्तिसादी ढांचे को बेहतर बनाया है, आलमी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी के मौके पैदा किए हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो कैसे बनी, नासिर भट्ट ने तफसील बता दी। लीगी रहनुमा ने कहा जज अरशद मलिक नवाज शरीफ को सजा देकर शर्मिंदा थे। उन्होंने नवाज शरीफ को मिलकर बताया कि साकिब निसार ने सजा दिलवाई है। अरशद मलिक ने मुझे घर बुलवाया कि अपील के लिए पॉइंट्स लिखवाएं। मैंने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग लगा दी कि कोई पॉइंट भूल न जाऊं। फिर तो अरशद मलिक ऐसा बोले कि नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई। मैंने वीडियो मरियम नवाज को दिखाई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्वेलरी लिए, ड्रेस लेने आई हूँ अपना और अपनी कजिनों का। बस निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। 70% हो गई है तैयारी। फर्शी शलवार अभी ट्रेंडिंग पे। 2 सूट ले लिए और एक और लेना है उनका। चप्पलें लेनी है। पैंट शर्ट ज्यादा पसंद है, उसमें बच्चे अच्छे लगते हैं। कपड़े बना लिए? जी बना लिए। जूतियाँ और घड़ी खरीदनी है। ईद की तैयारी, बच्चों की बेकरारी, कपड़े, जूते, घड़ियां, ऐनक, बच्चों को तो सब चाहिए। बच्चों की ज्वेलरी, क्लिप्स की खरीदारी खत्म ही नहीं होती। इस शॉपिंग में बच्चे आगे आगे, वालिदैन की एक नहीं चलती। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है। मुल्क भर के बाजारों में बच्चे अपने घर वालों के साथ ईद की शॉपिंग में मसरूफ। बच्चियां मेहंदी, कपड़ों की मैचिंग की चीजें खरीद रही हैं, तो लड़कों को घड़ी के साथ चश्मे भी चाहिए। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। दूसरी स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए आज कराची सिटी स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर रात 8:30 बजे रवाना होगी। तीसरी ईद ट्रेन कल रात 9 बजे कराची से लाहौर रवाना होगी। सहाफी फरहान मलिक नए केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक की अदालत में पेश किया और रिमांड की सजा की। फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम है।
वकील मोइज जाफरी कहते हैं FIA मनमानी कर रही है, फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखना चाहती है। पहले मुकदमे से जुडिशल कस्टडी हुई तो दूसरे में नाम डाल दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सहाफ़ी वहीद मुराद के खिलाफ PKI के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। PTI कराची की सेक्रेटरी तलात फौजिया सिद्दीकी रिहा। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार फौजिया सिद्दीकी की आज जमानत मंजूर हुई थी। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से PTI के 120 कारकुन रिहा। कारकुनों की रिहाई ATC के अहकामात पर रूबकार मौसूल होने पर की गई। कारकुनान पर 26 नवंबर के मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है ईद से पहले मजीद कारकुनों को रिहाई दिलवाने की कोशिश की जाएगी। जेलों में नाहक कैद कारकुनों को माली इमदाद, जरूरत की अशिया फराहम की गई। बानी PTI डील करके नहीं, अदालत से सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा, और दूसरी तरफ वो खुद इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं। फलां को मेरे अंडर कर दो, फलां को मेरे अंडर कर दो। आईनी सरबराह को शहरी इफ्तार के अलावा कुछ और सोचना चाहिए। उन्होंने तो एक सियासी बयान दिया था कि मेरे पास आ जाओ, अब मैं आ गया हूँ और मैं भूलने नहीं दूंगा उनको। तो यार 100 अरब तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। हम सियासी तनकीद के बजाय काम पर तवज्जो दे रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब भी 100 अरब रुपए ला कर दे रहे हैं, उनके लिए 100 अरब रुपए कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आईनी सरबराह को सहरी रफ्तार से आगे भी सोचना चाहिए। कराची में शहराहों की बहाली और सफाई की निगरानी के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स को तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और सीवरेज के मसाइल के हल की जिम्मेदारी दी गई। सिंध हुकूमत ने पानी की तकसीम के इदारे इरसा की तश्कील सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। सेनेटर जमीर घुमरो एडवोकेट ने कहा सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि इरसा में सिंध के 2 अरकान होंगे। इरसा की तश्कील गैर कानूनी होने के बायस इसके फैसलों की हैसियत नहीं। चोलिस्तान थल कैनाल समेत पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट कलादम करार दिया जाए। सिंध के स्कूलों में टीचर्स को सादगी इख्तियार करने की हिदायत। खवातीन टीचर्स ज्यादा मेकअप ना करें, ऊंची हील की सैंडल भी ना पहने। मर्द असातिज़ा टी-शर्ट और जीन्स पहनने से गुरेज करें। सूबाई महकमा तालीम ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक खवातीन असातिज़ा को रवायती लिबास और गाउन इस्तेमाल करने का मशवरा। तलबा से जाती काम कराना सख्ती से मना कर दिया। महकमा तालीम सिंध का कहना है स्कूलों में किसी भी ड्रेस पर पाबंदी आयद नहीं की गई, सिर्फ गुटखा, मावा, छालिया और सिगरेट के इस्तेमाल से मना किया गया। कराची में मारूफ 5 स्टार होटल पर छापा, मुज़र सेहत अशिया बरामद। सिंध फूड अथॉरिटी की PIDC के करीब होटल पर कार्रवाई। 25 किलो मुज़र सेहत गोश्त, जायदुल मयाद बटर क्रीम और दीगर अशिया बरामद कर ली। किचन और वॉशिंग एरिया में भी गंदगी। फूड अथॉरिटी ने अदालत में मुकदमा दाखिल करा दिया। ईद के करीब आते ही ATM से पैसे निकलवाने वालों से लूटमार बढ़ गई। तारिक रोड पर निजी बैंक के ATM में लूट की CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी ATM से रकम निकलवा कर बाहर आए तो मुसल्लह डाकू भी पहुंच गए। डाकू ने शहरी से रकम छीनी और दोबारा ATM से पैसे निकलवाने का कहा। पुलिस का कहना है कि किसी मुतासरा शहरी की जानिब से वाकई की रिपोर्ट नहीं कराई गई। किसी मुतासरा शहरी ने 15 पुलिस को इतला दी, ना थाने पहुंचा। SP जमशेद टाउन ने लूटमार का नोटिस ले लिया। मुतासर शख्स तक रसाई का हुक्म। वजीर आला KP ने सनती प्लॉट्स के गलत इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। छानबीन के लिए चीफ सेक्रेटरी को टास्क फोर्स तश्कील देने की हिदायत। सनतों के कयाम के लिए माजी में जमीनें खरीद कर अलॉट की गई। बाज़ जमीनें या तो खाली पड़ी हैं या मुबैना तौर पर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जमीनों का गलत इस्तेमाल शराइत और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है।
वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इन एक्शन सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद और स्पेशल सेक्रेटरी सेहत ऑपरेशन तारिक रहमानी का अस्पतालों पर छापे, नाकिस कारकर्दगी और शदीद इंतजामी बहरान पर MS मियां मुंशी अस्पताल डॉक्टर अख्तर को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत और इलाज मौलजी की नाकिस सहूलियात पर MS गंगाराम से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर बाजारों में विमेन पुलिस आ गई। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमों का बाजारों और मार्केट्स में गश्त। मरियम नवाज कहती हैं, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान, 10 लाख से जायद की रकम मुसाफिरों को वापस दिला दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत आवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आवाम से लूट मार की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अरब ममालिक में पीर के रोज एक साथ ईद मनाने जाने का इम्कान। स्पार को कहना है, शव्वाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 4 बजे के करीब तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। सऊदी अरब में हफ्ते को चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन ने रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। कमीशन का भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का भी मुतालबा। कमीशन ने कहा, पिछले साल भारत में अक़लियतों पर हमलों और इम्तियाजी सलूक में मजीद इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क भी अक़लियतों खुसूसन सिखों को निशाना बना रही है। भारत को ड्रोन और दूसरे हथियार देने का दोबारा जायजा लिया जाए। इस्राएली फौज की दरिंदगी, गजा पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में घर पर हमले में खातून 6 माह के बच्चे समेत लुक़्मे अजल बनी। इस्राएली टैंक खान यूनुस तक पहुंच गए। बैत-ए-लाहिया में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर अवाह नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। इसराइली पुलिस अपने ही शहरियों पर पिल पड़ी। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया प्लान हमास और इसराइल को पेश कर दिया। 5 इसराइली यरगमालियों के बदले आर्जी जंगबंदी और गजा में इमदाद के रास्ते खोलने की तजवीज़।